और मैं एक बात बताऊंगा इसके आधार पर, भरत जी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति आ जाती है, कैसा भी संकट जीवन में आ जाते हैं, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। राम आप जैसे इस दुनिया में बहुत कम लोग रहते हैं। हमको तो थोड़ी सी भी परिस्थिति खराब हो जाती है तो दुखी दुखी हो जाते हैं, हाँ, तुरंत क्या का क्या करने लगते हैं। थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। हमारे लास्ट टाइम सूरत गुजरात में इलेक्शन हुआ तो एक आप जो यहाँ विधायक बोलते, हमारे वहाँ धारासभ्य बोलते, तो एक धारासभ्य को टिकट नहीं मिला था। तो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि क्यों आपको टिकट नहीं मिला? तो कहा कि ये तो पार्टी का निर्णय है, देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है। देते हैं तो हम काम करेंगे, नहीं देंगे तो भी हम पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छी समझ वाले लोग होते हैं तो ऐसा होता है, और नहीं होता है तो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। एक भाई का भारत में रिकॉर्ड है कि 117 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, 117 बार वो हार गया। दक्षिण भारत का एक आदमी का रिकॉर्ड है, वो भी ये हमारी दुनिया की सब ये लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 117 बार, 170 बार, 17 नहीं 170 बार वो चुनाव लड़ा। वो माने सबके सामने चुनाव लड़ा है, राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा है, मुख्यमंत्री के सामने, या आप देख लीजिए तो प्रधानमंत्री, सबके सामने, और सबके सामने वो हार गया है। प्रधान जी का चुनाव भी वो नहीं जीत सका है, और अभी भी वो चुनाव लड़ रहा है। 170 बार वो आ रहा है, वो भी रिकॉर्ड है। अभी जीतने से ही कोई उनकी नोंद लेते हैं ऐसा नहीं, अब वो आ रहा है तो भी सब लोग जानते हैं कि भी ऐसे, ये भी एक गजब का आदमी है कि 170 बार आ रहा। तो ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ होता रहता है, आना जाना, कभी जीत कभी हार, कभी कुछ मिल गया कभी नहीं मिला, कभी सुख कभी दुख। हर्ष शोक नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है, जीवन में कभी आत्मघात नहीं करना है। राम को राजगद्दी मिलने वाली थी और वन मिला, राम ने कभी कुछ सोचा नहीं, वो अंधश्रद्धा में नहीं गए, वो कहीं अपने हाथ की रेखा दिखाने के लिए रामचंद्र भगवान नहीं गए कि हमारी हाथ की रेखाओं में क्या है। कौन कहता है कि किस्मत हाथ की रेखा में होती है? जिसको हाथ नहीं होता उसको भी किस्मत होती है। कौन कहता है कि किस्मत हाथ की रेखा में होती है? जिसको हाथ नहीं होता उसको भी किस्मत होती है। इसीलिए कभी राम हाथ दिखाने के लिए नहीं गए, कभी रामचंद्र भगवान कोई जादू टोना में नहीं गए। उन्होंने सोचा कि हम दिल से काम करते रहेंगे, फल तो ऊपर वाले को देना है, वो एक न एक दिन देगा ही देगा। और दिल से काम करना है, दिल से काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है। कभी भी कोई संकट जीवन में आ जाए, मुश्किल आ जाए, हिम्मत मत हारना। आजकल सुइसाइड के केस बढ़ते जा रहे हैं, राम के जीवन में से सीखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला ने एक रिपोर्ट दी है कि 40 सेकंड में एक आत्महत्या इस दुनिया में हो रही है। 1 मिनट पूरा नहीं होता है दुनिया में तो एक आत्महत्या, एक सुइसाइड का केस होता है। पहले सास से दुखी होकर उबकर पुत्रवधू ही आत्मघात करती थी, आत्महत्या करती थी। आजकल युवा पीढ़ी आत्महत्या कर रही है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब मेरा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं जीवन जी नहीं सकूंगा, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, और मर जाते हैं। कोई जहर खा लेते हैं, कोई फांसी लगा लेते हैं। सभी भाइयों और बहनों को मेरी विनंती है, कैसा भी देश काल विपरीत हो जाए, कैसा भी संकट जीवन में आ जाए, कैसी भी मुश्किल जीवन में आ जाए, कभी भी आत्महत्या नहीं करना, सुइसाइड नहीं करना। हाँ, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं संसार में रहने लायक नहीं रहा हूँ, तो हरिद्वार और ऋषिकेश में जाकर सन्यासी बनकर भगवान का भजन करना और जीवन यापन करना, किंतु मरना नहीं। दाल रोटी तो दुनिया में कहीं भी मिल जाएगी। ऐसा अच्छा मनुष्य का जन्म मिला है तो इस मनुष्य के जन्म को हमको ऐसे ही आत्महत्या करके गवा नहीं देना चाहिए। या तो कोई समाज सेवा में लग जाओ, देश की सेवा में लग जाओ, या कोई आश्रम में रहकर समाज सेवा में, धर्म की सेवा में लग जाओ, भगवान का भजन करो, किंतु मरना नहीं है।
आत्मा स्वामीनारायण भगवान ने 200 साल पहले शिक्षापत्री में लिखा कि क्रोध से भी आत्महत्या नहीं करना, कुछ भी जहर खाकर गले में फांसी लगाकर भी कभी भी आत्महत्या नहीं करना। एक लड़का था, आजकल तो पढ़ने वाले बच्चे भी 12वीं कक्षा बोर्ड की कक्षा में पढ़ रहा था, 12वीं कक्षा में बोर्ड की एग्जाम थी। तो जब 12वीं कक्षा की शुरुआत हुई थी तो लड़का अपने पिताजी से कहता था कि मैं 90+ % लाऊंगा 12वीं कक्षा में, और साइंस लिया था उन्होंने 12वीं कक्षा में। बाद में वो मोबाइल में चढ़ गया आदमी। आजकल मोबाइल विद्यार्थियों का जीवन और समय बर्बाद कर रहा है। और जब से हमारे धीरू भाई के लड़कों ने मोबाइल में नेट फ्री बना दिया, हाँ जियो में, तब से तो सब लोग बस मोबाइल में ही ऐसे ही मोबाइल ही घुमाते रहते हैं। यहाँ भी पबजी का तो नहीं होगा कि पबजी खेलते रहते हैं, यहाँ भी हमारे आजकल गुजरात में तो बच्चे पबजी गेम आदि आई है तो पबजी गेम ही खेलते रहते और समय बर्बाद करते रहते। तो ये बच्चा भी कुसंग के कारण मोबाइल में समय बिगाड़ने लगा और 12वीं कक्षा में पिताजी से कहा था, कमिटमेंट किया था कि मैं 90+ % लाऊंगा। पिताजी ने कहा कि यदि 90+ लाएंगे आप तो मैं आपको एक 4 व्हील गाड़ी भेंट में दूंगा। किंतु एक कुसंग के कारण कुमार्ग पर चला गया और 12वीं कक्षा में वो नापास हुआ, फेल हुआ। मित्र के साथ रिजल्ट लेने के लिए स्कूल गए थे, आ रहे थे तो अपने मित्र से कहा कि मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे पापा को दे देना। मैं अब ये मुंह मेरे पापा को नहीं बता सकूंगा क्योंकि मैंने कहा था कि 90+ % लाऊंगा और मैं तो नापास हुआ, फेल हुआ। मैं अब आत्महत्या करके मर जाता हूँ, नदी में कूदकर मैं मर जाऊंगा। तो उसके मित्र ने कहा कि तुम मूर्ख हो, मरने का सोच रहे हो, तुम मूर्ख हो। तो कहा कि क्यों मैं मूर्ख हूँ? तो मित्र ने कहा कि यदि आज आप मर जाएंगे तो फिर कहीं दोबारा जन्म लेंगे और जहाँ दोबारा जन्म लेंगे वहाँ फिर प्रथम कक्षा से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। 1 साल रुक जाओ, आगामी साल पास हो जाओगे। दोबारा जन्म लोगे तो वहां फिर 12वीं कक्षा तक 12 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर 12वीं कक्षा पास कर पाओगे। तो अभी आप 1 साल रुक जाओ, आगामी साल में थोड़ा ख्याल रखना, ध्यान रखना, बच जाओगे। मरना नहीं है, कभी भी नहीं। संकट में कभी भी आत्महत्या का सोचना ही नहीं। जिंदगी है वो सीधी नहीं चलती है, ये कोई नहर नहीं है, ये तो नदी है। इसमें तो बहुत प्रकार के मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी सीधी नहीं चलती, वो तो ऐसे ही चलती है। कभी हार, कभी जीत, कभी सुख, कभी दुख, कभी कोई अच्छे लोग मिल जाए, कभी कोई बुरे लोग मिल जाए, होता रहता है सब। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक पत्थर को भगवान की प्रतिमा बनना है तो उसको भी हथौड़े की चोट को सहन करना पड़ता है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है। कभी हम जीवन में असफल होते हैं तो तुरंत हम हार जाते हैं, थक जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, मेरा क्या होगा। थोड़ी थोड़ी चीजों में हम थक जाते हैं। असफलता ये इंसान को तोड़ देती है, किंतु जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। हर बार सफलता ही मिलती है ऐसा नहीं होता है भाई, कभी असफलता मिलती है, वही हमारी प्रगति का और उन्नति का दरवाजा खोलती है। असफलता ही हमको आगे बढ़ाती है। और इसीलिए अभी आप देखिए, हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी है वो एक बार सन्यासी बन गए थे। शादीशुदा थे, बाद में पत्नी का त्याग करके वो जंगल में चले गए थे, सन्यासी भी बन गए थे, फिर वो वापस आए, फिर अभी राजकारण में आए। कहाँ से कहाँ जिंदगी चलती है, जाती है, किसी को पता ही नहीं रहता है। इधर से उधर, इधर से उधर, कब क्या आदमी की जिंदगी को बदल देता है पता नहीं है। कभी आप पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और यदि
फिल्म अच्छी नहीं है और आप ऊब जाते हैं और छोड़कर चले जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। इंटरवल के बाद भी फिल्म अच्छी भी आ सकती है। हाँ, इंटरवल के बाद भी अच्छी आ सकती है। इसीलिए किसी ने कहा कि असफलता ये इंसान को तोड़ देती है, जिंदगी की राह को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उनको छोड़ देती है, असफलताएं उनको छोड़ देती है। बस जी जान से पूरा प्रयास करना है, कभी भी हार नहीं मानना है।